शांति। आज है 25 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पे चलो। लौकिक में भी क्या होता है, जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, माँ बाप उसको दुआएं देते हैं अंदर से, मन से। सेम पारलौकिक बाप भी, जब हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, प्योरिटी पे चलते हैं, तो बाबा खुश होते हैं। हम अमृत वेला करते हैं, धारणाएं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते और श्रीमत का हाथ पकड़ के रहते हैं, तो बाबा हमारे ऊपर कुर्बान जाते हैं। हमें वो स्थूल चीज़ें भी दे देते हैं जिनके ऊपर हमारा हक नहीं होता, किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं। इसलिए कभी भी देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पे चलो। कभी भी देहधारियों से क्या लो, श्रीमत ना लो। किससे लो? बाबा से लो। कब लो? अमृत वेला। अमृत वेला बाबा के सम्मुख बैठो और बाबा से अपने मन की हर एक बात करो। बाबा ये है, बाबा ये है, बाबा ये है। बाबा आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं देगा। आज का प्रश्न है कि इन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर है, जिन्हें ऊंच से ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मन में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पे पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। जिन्हें ऊंच से ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पे पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। बाबा कहते हैं, जो बच्चे ज्ञान में भी चलते हैं और भक्ति में भी चलते हैं, भक्ति भी नहीं छोड़ी उन्होंने और ज्ञान में भी चलना उन्हें अच्छा लगता है, और जिन्हें बाबा की ईश्वरीय मत पर भरोसा नहीं है, भक्ति मार्ग में अभी भी भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा पे पूरा 100% निश्चय नहीं हुआ, इसलिए दोनों तरफ आते जाते रहते हैं, ज्ञान में भी और भक्ति में भी। पहले ज्ञान में आ गए, फिर मंदिरों में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें बाबा पे निश्चय नहीं है कि बाबा क्या है, निराकार है, बिंदु स्वरूप है। अभी तक उसके ऊपर, बिंदु के ऊपर निश्चय नहीं हुआ, अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय नहीं हुआ कि मेरी शरीर के अंदर आत्मा रहती है। जब निश्चय हो जाएगा आत्मा में भी और परमात्मा भी कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जो भक्ति है वो ऑटोमेटिकली उनसे छूट जाएगी। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर और कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम जानते हो, हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंच से ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीच से नीच हैं। ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में ये देवी देवता ही थे, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब मनुष्यों को ये पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंच से ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो
जानते हो, बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोनों वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं, वे गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे, मुझ ऊंच से ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा। दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी हैं, बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंच से ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं, जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमोप्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। बाबा किसकी बात कर रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि इसने भी तो 12 गुरु बनाए, यह भी तो तमोप्रधान बना है। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंच से ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा, हियर नो इविल सो नो इविल। कुछ भी गलत नहीं सुनो, कुछ भी गलत नहीं देखो। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमोप्रधान बुद्धि, यहाँ भी बहुत है। श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते। असूल नाम है शिव बाबा। मैं पुनः जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज़ के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं, जिसको जो आया नाम रख दिया। असूल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निर्वृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ों है। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं, वे खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से आए, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ, यह भी पुजारी पति था, फिर अभी श्रीमत पे चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहती हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पिछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं, भले गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पाठ बजाओ।
तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देह अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? बल आते बहुत हैं। बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना प्रजा। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया हुआ है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देह अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासिया बनेंगे। दास दासिया भी नंबरवार ढेर होती है। राजाओं का दासिया दहेज में मिलती है। राजाओं को दासिया दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो दिए दान देते हैं उनको याद करके पर्च तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पे चले तो कदम में क्या है? पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, क्योंकि क्या है? तमो प्रधान हैं। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था। कौन? ब्रह्मा बाबा। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं हैं। आपस में क्या है? लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। यह कोई समझते थोड़ी हैं कि हम दोजक में पड़े हैं। दोजक माना नरक। हम रौरव नरक में पड़े हैं।
यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बिल्कुल मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह क्या है? वे बीमार रोगी हैं। कुछ आत्माएं सिर्फ अल्पकाल के लिए, स्थूल सेवा के लिए एक दूसरे को क्या करती रहती है? फंसाती रहती है। किसमें? देह अभिमान में। परंतु हमें किससे, आत्मा को किससे जोड़ना है? परमात्मा से। निस्वार्थ सेवा करनी है। जहाँ जिस सेंटर पे निस्वार्थ सेवा होती है, वहाँ क्या होगा? वहाँ बाबा अपने आप हर आत्मा को क्या बनाएगा? राजा बनाएगा। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो वह भी चारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो। देखा बाबा ने क्या कहा कि सिर्फ मेरे से ही सुनना है और किसी से नहीं सुनना। मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्यों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आ गया उत्तर? मनुष्यों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, परंतु मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए? बाबा रोज कहते हैं पोता मील निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है, वे हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। किसी के भी पतित हाथ से वह भोजन नहीं करेंगे। बाहर का खाना नहीं खाएंगे, शुद्ध अन्न खाएंगे जो बाबा की याद में बनता है, जिसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है। फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो व्रत की नदियाँ बहनी हैं, वहाँ बॉम्ब से एक दो को ख़त्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी। मुसीबत सबसे जास्ती किस पर है? भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियाँ क्या पढ़ाएगी। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियाँ क्या पढ़ाएंगी। माना जब भक्ति छूट जाती है, मंदिर जाना छूट जाता है, जोत जलानी छूट जाती है, तो बाबा हमको मिल जाता है। जब बाबा मिल गया तो भक्ति करने की क्या दरकार है। इसलिए भक्ति ना करो, ना किसी में फंसो। जो भी भक्ति करता है या भक्ति कराने की श्रीमत देता है, उसका संग ना करो। सिर्फ आज बाबा ने क्या कहा कि बाबा की श्रीमत पे चलो। बाबा ने तो यह भी कह दिया कि गुरु की मत पे भी ना चलो। कल बाबा ने क्या कहा था मुरली में परसों कि
गुरुओं की मत पे भी न चलो, ना गुरुओं को कहना मानो। हमें सिर्फ बाबा ने साफ कहा है मुरली में कि बाबा की श्रीमत पे चलो। या तो मुरली सच्ची है या वो गुरु की श्रीमत सच्ची है। अब फैसला आपने करना है, किसकी मत पे चलना है। तो अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, हम क्या सर्विस करते हैं। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं बच्चियाँ क्या पढ़ाएगी। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है, बाप है, भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सदगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पायो। सदगुरु कौन है? शिव बाबा, क्योंकि वो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। जो भाई बहन एक दूसरे की मत पे चलते हैं वो कैसा पद पाएंगे? पाई पैसे का। अगर बाबा की श्रीमत पे चलते हैं तो कैसा पद पाएंगे? राजा का। अच्छा, मीठे मीठी सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। बाबा ने कहा कि तेरी मेरी माना एक दूसरे की ध्येयधारियों की मत पे नहीं चलना है। सब चिंताओं को छोड़ सिर्फ क्या करना है? उन्हें आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। अपने कल्याण के लिए, सेकंड पॉइंट है ये, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। आज का वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष क्या चाहिए? हमें कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। जजमेंट पावर, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले क्या करना चाहिए? पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज़ द्वारा परख कर उसकी चाहना, प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। माना कोई हमारे पास आया और किसी को बहुत तेज़ भूख लग रही है और हम उसे ज्ञान देने के लिए बैठ गए, तो बाबा ने क्या कहा? पहले क्या करना है? पहले उसको खाना देना है। उसको देखना है कि उस आत्मा को क्या चाहिए। समझे? पहले उस आत्मा को देखना है कि उसे क्या चाहिए। इसलिए पहले उसे क्या देना है? खाना, फिर ज्ञान। जब उसको तृप्ति हो जाएगी तभी तो वो आपकी बात सुनेगा। जब तक वो संतोष नहीं हुआ तो आपकी बात उसके कान से निकल जाएगी। एक कान से सुनेंगे वो दूसरे से निकल जाएगी। इसलिए पहले उसको सुनो, उसको समझो, दूसरी आत्मा को। जब आप सुनोगे, दूसरी आत्मा को समझोगे, तो ज्ञान बाबा उसकी बुद्धि में जाएगा। और जब जाएगा तो वो क्या देगा? आपको दुआएं देगा
क्योंकि वो क्या चला, वो बाबा की श्रीमत पे चला। उसने बाबा समझा कि बाबा क्या है, बाबा है निराकार, और उसके अंदर जो आत्मा है वो भी क्या है, निराकार। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। नब्ज द्वारा प्राप्त कर उसकी चाहना, परमाणु से तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मुहूर्त बना देती है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर क्या बन जाएगी, टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की समृद्धि, सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं तो उसका भी कारण सिर्फ यही होता है, जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सर्विस पे नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पे हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइन हो जाती है। ओम शांति।